बैंक की बिजनेस को लेकर के जो रिस्क है, जो एक्सपोजर्स हैं, उनको समझते हैं डिटेल में। देखो, तीन तरह की बुक्स होती है। बैंकिंग बुक होती है, फिर होती है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, एंड तीसरी होती है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। जब हम बैंकिंग बुक के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेटेड टू जो भी आपकी लेंडिंग है, जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं, बोरोइंग्स हैं, राइट, जिनको आपने हेल्ड टिल मेच्योरिटी बेसिस पर रखा है, यानी कि HTM बेसिस पर रखा हुआ है, वो सभी पार्ट बनते हैं बैंकिंग बुक का। यानी कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इनको रखने वाले हो। और प्राइमरी इसमें आपके पास लिक्विडिटी रिस्क होता है, मैच्योरिटी रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, राइट। दीज रिस्क आर अवेलेबल, एंड जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है जैसे आप उनको अर्न करते हो, राइट। आप कैश एक्सचेंज के साथ नहीं करते हो, यानी कि अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग जो होता है वो इस बैंकिंग बुक में एप्लीकेबल होता है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, आप इसको हेल्ड टिल मैच्योरिटी बेसिस पर तो रखते नहीं हो, आप इसमें चीजें रखते हो कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा आप उसको बेच दोगे, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो प्राइस कम हो जाएगा तो उसको बेच दोगे। तो यहां पर आप एक्टिवली ट्रेडेड जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उनको रखते हो, एंड एसेट जो होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होता है करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर, एंड उसी के हिसाब से आपकी जो बुक है वो चलती है। एंड प्राइमरली इसमें एप्लीकेबल होता है आपका मार्केट रिस्क, क्योंकि मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे चलता है तो एडवर्स प्राइस मूवमेंट हो सकती है। लिक्विडेशन रिस्क होता है, लाइक आप उस पर्टिकुलर एसेट को मार्केट में बेच पा रहे हो, नहीं बेच पा रहे हो, वो रिस्क अवेलेबल होता है। फर्दर इसमें क्रेडिट रिस्क भी होता है, यानी कि अगर बेसिक सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, अपने ऑब्लिगेशन को नहीं निभाया, तो वो रिस्क भी यहां पर प्रेजेंट होता है। और अकाउंटिंग मेथड होता है MTM बेसिस पर, मार्क टू मार्केट बेसिस पर होता है। जैसे ट्रेडिंग के केस में आपके पास MTM बेसिस है, वहीं बैंकिंग बुक के केस में आपके पास HTM यानी कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी बेसिस पर है। फिर थर्ड होता है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इसमें आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं, कंटिंजेंट ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं जो आज अवेलेबल नहीं है, आपको पे करनी नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आपको पे करनी पड़े। तो बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेरिवेटिव, स्वैप इंस्ट्रूमेंट, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में। एंड यहां पर सभी तरह के रिस्क होते हैं, यानी कि जो भी रिस्क हमने यहां पर पढ़े बैंकिंग बुक में या ट्रेडिंग बुक में, वो सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। यानी कि इसमें क्रेडिट रिस्क भी है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है, मार्केट रिस्क भी है, सभी तरह के रिस्क इसमें प्रेजेंट होते हैं।